जय भारत। राष्ट्रभक्त चैनल पे आपका स्वागत है। मैं ब्रिजमोहन मदान, अधिवक्ता, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर। राष्ट्रभक्त चैनल पिछले 2-3 महीने से राजस्थान सरकार का ध्यान हाल ही में आयोजित की गई स्टेनोग्राफर की परीक्षा की ओर दिलाना चाहता हूँ। स्टेनोग्राफर की सन 2011 और 2018 में भी परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन योग्य स्टेनोग्राफर नहीं मिले और 2020 में 1200 रिक्त पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें पूर्व में भी राष्ट्रभक्त चैनल बता चुका है कि उसमें 2 फेज में परीक्षा हुई। एक फेज की परीक्षा का परिणाम आने पर दूसरी फेज की परीक्षा में बैठना का प्रावधान था। प्रथम परीक्षा में परिणाम आने के बाद में ऐसा देखा गया कि जितनी रिक्त स्थान थे उसके 12 गुना के लोगों को दूसरे फेज में बैठने के लिए माना गया। इस और राष्ट्रभक्त चैनल कई बार सरकार का ध्यान आकर्षित कर भी चुकी है। जो वास्तव में स्टेनोग्राफर हैं, जिनकी गति 100 से 120 प्रति मिनट उनकी शॉर्टहैंड में गति है, उनको द्वितीय फेज की परीक्षा में बैठने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। इस दौरान वे सारे अभ्यर्थी सरकार से, विधायकों से, सरकारी अधिकारियों से जब अपनी गुहार लेके गए तो उनको बातचीत में ये कहा गया कि अगर हम 40% के अंक वालों को बुलाते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में दोबारा परीक्षा आयोजित करनी पड़ेगी। राष्ट्रभक्त चैनल सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता है कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड 43,000 परीक्षार्थियों की परीक्षा आयोजित कर चुका है। उसमें इतनी क्षमता है कि सेकंड फेज के एग्ज़ाम में ये तो निश्चित ही है कि संख्या वो 43,000 नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं वो संख्या 33, 34, 35,000 के आसपास रहेगी। जब स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड 43,000 की परीक्षा आयोजित कर सकता है तो 35,000 के लोगों की भी कर सकता है। जैसा कि एसएससी की परीक्षा में जब 8,000 रिक्त स्थान थे तो लाखों लोगों की परीक्षा आयोजित की गई और जितनी उनकी वैकेंसियां थी 8,000 के हिसाब से, उन्होंने 22% लोगों को, लगभग 2 लाख लोगों को सेकंड फेज की परीक्षा की आयोजित की गई। निश्चित रूप से जहाँ 2 लाख लोगों की परीक्षा आयोजित हो सकती है तो मेरे ख्याल से 33 और 34,000 की परीक्षा भी आयोजित करना स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं है जो वो न कर सकते हो। आज हमारा देश का नवयुवक अपनी बात को, ये बात बनाने के लिए धूप में, बारिश में दर दर की ठोकरें खा रहा है। कभी किसी विधायक के पास, कभी किसी मंत्री के पास जा रहा है, उसकी शक्ति का भी हास हो रहा है
एक तरफ हम कहते हैं ये देश की हमारी शक्ति है, हम शक्ति का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? इसलिए मेरी राष्ट्रभक्त चैनल की सरकार से प्रार्थना है, विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत, जो हमेशा इस बात के लिए तत्पर रहते हैं कि बेरोजगारों की संख्या राजस्थान में घटनी चाहिए, जो कि आज 21% बेरोजगार राजस्थान में हैं, जो देश का दूसरे नंबर पे है। एक अवसर है हमको अपनी वो 21% की संख्या को कम करने का। मैं यहाँ एक बात और ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि सचिवालय में जो स्टेनोग्राफर की उनका एक यूनियन कहें या संघ कहें या एसोसिएशन कहें, उन्होंने भी सरकार से ये कहा है कि कई वर्षों से स्टेनोग्राफर की कमी चल रही है और उसको भरने की आवश्यकता है। तो क्यों ना हम जिन लोगों ने पहले फेज में 40% अंक प्राप्त किए हैं, उन सबको परीक्षा में बैठने का मौका देवें और उनकी क्षमता के अनुसार राजस्थान सरकार नियमों में भी मैं नहीं चाहता कि कोई शिथिलता बरते, जो उनकी योग्यता के अनुसार चार्टर्ड में मिल जाए उनमें भर्ती कर ली जाए और जो 2011 से अभी तक स्थान खाली पड़े हैं वो भर जाएं और वे लोगों को रोजगार भी मिले। धन्यवाद, प्रणाम।